मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे आका। मेरी ये ख्वाहिश है कि बिहार अभी जितना विकसित है उससे भी ज्यादा विकसित हो। दुगना होगा मेरे आका। क्योंकि मैं आ गया हूँ बिहार दिवस में। इधर देखता हूँ सोना हो जाता है, इधर देखता हूँ चांदी हो जाती है, थूक दूं तो खाक हो जाता है, निकल जाऊं तो पानी बन जाता है मेरे आका। चाणक्य सा ज्ञानी हूँ मैं, जनक सा स्वाभिमानी हूँ मैं, माझी सा जिद्दी हूँ मैं, बोध गया में सिद्धि हूँ मैं, मिथिला की मिठास हूँ मैं, वैशाली सा इतिहास हूँ मैं, मगध सा साम्राज्य हूँ मैं, हिंद के सर का ताज हूँ मैं, छठ सा धार्मिक हूँ मैं, विद्यापति सा मार्मिक हूँ मैं, करोड़ों दिलों का एक परिवार हूँ मैं, अविचल अडिग बिहार हूँ मैं। और गर्व से कहो हमें बिहारी होने पर गर्व है, स्वाभिमान है। नमस्कार, कशिश न्यूज़ पर हमारा खास कार्यक्रम बिहार दिवस स्पेशल 2025 देख रहे हैं आप। मैं हूँ रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और हम पहुँच चुके हैं पटना के गांधी मैदान में। यहाँ बिहार दिवस की अलग अलग झलक और बिहार की सभ्यता, बिहार की संस्कृति हम आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं। और इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है। बिहार दिवस 2025 सज धज कर तैयार है, जहां आप आकर बढ़ते बिहार की तस्वीर और विकसित बिहार की तस्वीर देख सकते हैं। बिहार के अलग अलग जिलों को यहाँ पर बताया गया है। खासकर राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो यहाँ जिस तरह से लगातार फ्लाईओवर बन रहे हैं, खासकर जो मरीन ड्राइव, ये राजधानी पटना को एक अलग पहचान दे रहा है, उसकी भी झलक यहाँ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले उन्नत बिहार, विकसित बिहार, इसकी झलक है। और ये मुंगेर फोर्ट को यहाँ पर दर्शाया गया है और यहाँ एक स्लोगन भी लिखा गया है जिसमें यह बताया गया है कि हम बिहार स्कूल ऑफ योगा या मुंगेर फोर्ट बोले तो तुम मुंगेर समझना। और इसी के जरिए इस मुंगेर को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके साथ ही पटना के मरीन ड्राइव, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, उस मरीन ड्राइव को भी यहाँ पर दिखाया गया है। सभ्यता द्वार की तस्वीर यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी लिखा गया है कि हम मरीन ड्राइव या सभ्यता द्वार बोले तो तुम पटना समझना। और वाकई में जिस तरह से पटना विकास के नए रफ्तार को छू रहा है, एक नए मुकाम को छू रहा है, ये वाकई में बढ़ते बिहार, उन्नत बिहार की तस्वीर है। और यही तस्वीर आपको इस बार बिहार दिवस में देखने को मिलेगी। हम ग्लास ब्रिज या नालंदा यूनिवर्सिटी बोले तो तुम नालंदा समझना। और नालंदा की झलक भी यहाँ देखने को मिल रही है। वाकई में जिस तरह से ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है, इसे देखने के लिए और यहाँ घूमने के लिए अब दूर दूर से लोग भी पहुँच रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची मेरे साथ है जो इस बार बिहार दिवस घूमने के लिए आई है। कैसा लग रहा है बाबू यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। आई हो मम्मी के साथ बिहार दिवस घूमने? हाँ। क्या पता है बिहार के बारे में? कहाँ की रहने वाली हो? पटना की? किस क्लास में हो? 3। क्लास 3 में। तो देखिए क्लास 3 की ये बच्ची है जो बिहार दिवस घूमने आई है। इसकी मम्मी भी यहाँ पे, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति। ज्योति जी, क्या बिहार को सबसे अलग बनाता है? क्या कहिएगा आप बिहार के लिए? बिहार इज़ द बेस्ट, मोस्टली पटना इज़ द बेस्ट, क्योंकि मैं प्रॉपर पटना की हूँ, पैदाइश में पटना की हुई है, इसलिए प्राउड फील होता है कि हम बिहारी हैं, मैं बिहारी हूँ। बिल्कुल, और हमें गर्व होना भी चाहिए इस बात पर कि हम बिहारी हैं। और वाकई में जिस धरती से हम आते हैं और जो ज्ञान की धरती कही जाती है, इस धरती से होना, यहाँ का कहलाना अपने आप में एक गर्व की बात है। वहीं दूसरी तरफ उन्नत बिहार और विकसित बिहार की चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि हम लिट्टी चोखा या छठ पूजा बोले तो तुम बिहार समझना। और वाकई में यही बिहार की सभ्यता है, यही बिहार की संस्कृति है जो उसे सभी से अलग हटकर और खूबसूरत, बेहतरीन बनाता है। हम ककोलत फॉल्स या सर्वोदय आश्रम बोले तो तुम नवादा समझना। और यहाँ नवादा की तस्वीर, वो ककोलत फॉल्स यहाँ पर इस तस्वीर के माध्यम से बनाया गया है, दिखाया गया है। और ये सर्वोदय आश्रम, जहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में ग्राम निर्माण मंडल सर्वोदय आश्रम के तहत यहाँ
शिक्षा दी जाती है, इसकी भी झलक आपको इस बार बिहार दिवस में देखने को मिलेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे क्या कुछ खास है ये भी आपको दिखाते हैं। हम लीची फार्मिंग या एथेनॉल इंडस्ट्री बोले तो तुम मुजफ्फरपुर समझना। और वाकई में लीची फार्मिंग को लेकर जिस तरह से सरकार ने कदम उठाया है, ये वाकई में किसानों के लिए ये एक अच्छी बात है। और एथेनॉल इंडस्ट्री के जरिए बेरोजगारों को रोजगार देने की जो एक कोशिश है सरकार की, इसके जरिए बिहार में एक तरफ जहां रोजगार के नए द्वार खोले हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब ये बढ़ते बिहार को भी दर्शा रहा है। बिहार दिवस घूमने आए हो? हाँ मैम। क्या कहोगे बिहार दिवस के मौके पर, कुछ कहना चाहोगे? हम क्या कहेंगे, हम यहाँ आए क्यूज में पार्टिसिपेट लिए हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे मौका मिला है बिहार दिवस के मौके पर कंपटीशन लड़ने के लिए। मुझे बहुत यहाँ अच्छा लग रहा है कि हम गांधी मैदान में आए। प्राउड फील होता है कि बिहार के रहने वाले हो? यस मैम, बहुत बहुत अंदर से फील होता है। गौरव की बात है कि हम यहाँ आए, बिहार में आए, जिला स्तर से पास होकर बिहार में लड़ने। एक बार बोल दो जरा साथ में कि एक बिहारी 100 पर भारी। एक बिहारी 100 पर भारी। बिल्कुल, और ये एक बिहारी 100 पर भारी हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अगर जब आप बिहार को देखना शुरू कीजिएगा या जब आप इसके इतिहास को जानने की कोशिश कीजिएगा तो आपको कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को समझने को मिलेगी जहां आपको ये मालूम होगा कि ये वाकई में ज्ञान की धरती है और किस तरह से बिहार धीरे धीरे कर ही सही लेकिन आगे बढ़ रहा है और विकास के एक नए रास्ते पर चल रहा है। हम श्यामा माई मंदिर या दरभंगा एयरपोर्ट बोले तो तुम दरभंगा समझना। और वाकई में दरभंगा की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से अब दरभंगा में एम्स का निर्माण कराया जा रहा है, ये भी एक अलग सी तस्वीर आपको दरभंगा में देखने को मिलेगी। मिथिलांचल का ये एक अलग हिस्सा है जहां जाकर आपको मिथिला की वो एक पहचान, पाग, मछली, मखान, जो यहाँ की संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो आपको अपनी ओर खींच लेगा। और दरभंगा की अगर मैं बात करूँ तो जब भी लोग यहाँ जाते हैं तो श्यामा माई मंदिर में घूमना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। और जब से एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, यकीन मानिए आप, जो आसपास के लोग हैं जो पहले एयरपोर्ट के लिए उन्हें पटना आना पड़ता था, उन्हें अब दरभंगा जाना होता है। और ये एक बहुत बड़ी सहूलियत है जो आम जनता, आम लोगों को अब मिली है। हम लेमन ग्रास एग्रीकल्चर या बांदर हील बोले तो तुम बांका समझना। और देखिए इसी तरह से अलग अलग ज़िलों की क्या खासियत है, क्या तस्वीर है, वो इस बार बिहार दिवस में आपको देखने को मिलेगी। यकीन मानिए इस बार अगर आप बिहार दिवस घूमने आते हैं, चूँकि इसे एक महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है, लोग सेल्फी ले रहे हैं और इस पल को अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहते हैं ताकि ये पल, ये जो वक्त है वो उनके साथ हमेशा के लिए कैद हो जाए उनकी यादों में। और ये देखिए, ये एक पुतला यहाँ पर बनाया गया है जिसमें एक लड़की जो कि स्कूल जा रही है, पढ़ाई कर रही है। चूँकि देखिए सीएम नीतीश कुमार का ये ड्रीम है, ये सपना है महिला सशक्तिकरण को, और इसी के तहत महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये कोशिश लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। कैसा लग रहा है इस बार बिहार दिवस घूमने आई? बहुत खूबसूरत। प्राउड फील होता है बिहारी होने पे? हाँ बिल्कुल। कुछ कहना चाहोगी? नहीं, हमें हमारा बिहार बहुत पसंद है। यहाँ बहुत सारी चीज़, मतलब बहुत जितने भी फेस्टिवल होते हैं वो सब बहुत अच्छे लगते हैं और सबसे मज़ा आता है यहाँ घूमने आने का मौका मिलता है। अच्छा, क्या कहोगी बिहार दिवस पे? बिहार दिवस पे यही कहूँगी कि जितने भी बिहारी लोग हैं यहाँ आएँ, यहाँ की खूबसूरती देखें, यहाँ घूमें, फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाएं, अपने पूरे फैमिली के साथ है और फ्रेंड के साथ है। और अब कैसा लगता है, क्योंकि वाकई में पहले के बिहार में और अब के बिहार में बहुत फ़र्क है, लड़कियां अब आगे बढ़ रही हैं? यस मैम, लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है क्योंकि पहले तो मतलब लड़की लोग को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, घर में रहने दिया जाता था, उनको बस मतलब चूल्हा चौका खाना बनाने में ही रहने दिया जाता था। पर अभी की लड़कियां पढ़ लिख रही है, बहुत आगे बढ़ रही है। जैसे मैं भी 11th में पढ़ती हूँ, अभी मैं 12th में जाऊँगी, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और देखिए लड़कियां खुश हैं कि उन्हें आगे बढ़ने का, अपने जीवन में नए मुकाम को हासिल करने का और साथ ही एक अलग पहचान बनाने का मौका मिल रहा है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनके दिल में बिहार को लेकर क्या कुछ है।
नया और बढ़ता बिहार, आई लव बिहार। वाकई में हम सभी के दिल में बिहार बसता है और हम सभी के जुबान पर बिहार है, क्योंकि हम बिहार के वासी हैं और बिहारी होना ही हमारी पहचान है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है और देखिए शिक्षा विभाग के प्रांगण में हम मौजूद हैं और किस तरह से बिहार में अब शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है, इसकी झलक आपको इस बार पटना के गांधी मैदान में देखने को मिलेगी। यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं और इन स्टॉल के जरिए बिहार में जहाँ एक तरफ किस तरह से लड़कियों को शिक्षित किया जा रहा है उसकी तस्वीर, उसकी झलक देखने को मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ चूंकि बिहार चाणक्य की धरती है, बुद्ध की धरती है, तो ऐसे में यहाँ के विद्वान, यहाँ के ज्ञानी और साथ ही बिहार में अब किस तरह से नए बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, नृत्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में बिहार के बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं और इसी की तस्वीर इस बार आपको बिहार दिवस 2025 में देखने को मिलेगी। लोग भी यहाँ बढ़ चढ़कर घूमने आ रहे हैं, तस्वीरें खिंचवाना अपना बिल्कुल भी नहीं भूल रहे हैं। छोटे बड़े बूढ़े हर कोई इस बार बिहार दिवस में पहुँच रहा है और देखिए लड़कियाँ 9 रूप माँ दुर्गा का रूप होती है और इसी की झलक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हाथ में वो बोर्ड है जिसमें शिक्षा लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा एक शक्ति का रूप भी महिला को दिया गया है, नारी को दिया गया है और उसी की झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। कुछ यहाँ महिलाएं हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कैसा लग रहा है इस बार बिहार दिवस घूमने आई है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहिएगा, कैसा महसूस होता है बिहारी होने पर? अरे बिहारी होने पे गर्व होता है। बिहार में हमारे बहुत कुछ ऐसा है जिसे देख के और बहुत प्राचीन है। ये तस्वीर यहाँ बनाया गया है एक छात्र का, एक बेटी का, एक लड़की का, इसे देखकर कैसा लग रहा है कि अब बिहार में लड़कियाँ आगे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। अरे बिहार की लड़कियाँ बहुत दूर तक गई हैं। आजकल मतलब हर क्षेत्र में लड़कियाँ आगे हैं, बहुत आगे हैं और बिहार की भी लड़कियाँ, तो बहुत अच्छा लगता है पहले से और अब जितना कुछ मतलब बहुत बदलाव हुआ है। और अब माँ बाप भी मतलब पहले लोग इतना वो जागरूक नहीं थे, लेकिन अब माँ बाप बेटियों पे भी मतलब बेटे के बराबर वो दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बिल्कुल, अब वो बराबरी मिल रही है बेटियों को, जिसे लेकर लड़कियां खुश है। आप क्या कहिएगा, कैसा लग रहा है इस बार बिहार दिवस में आकर? इस बार हम लोग को बिहार दिवस में आके बहुत ही मज़ा आ रहा है। हर बार अच्छा रहता था लेकिन इस बार उससे भी अच्छा हुआ है। बिहार बहुत बदल रहा है और यहाँ के हर एक संस्कृति को दिखाया जा रहा है, ये बहुत अच्छा है और बेटी लोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। आप कुछ कहना चाहेंगी एज अ बिहारी, क्या फील होता है? बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी जाते आदमी बोलता है बिहारी हूँ। पहले लगता था अजीब, अब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। लड़की लोग बहुत आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और कुछ स्कूली बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले तो ये बताओ कि बिहार दिवस पर क्या कहना चाहोगी? बिहार दिवस पे ये कहना चाहेंगे कि बिहार दिवस पे मतलब यस मैम। किस क्लास में पढ़ाई करती हैं? अभी हम लोग ITI कर रहे हैं, वुमेन्स ITI से। क्या बनना है आगे और क्या सोच है बिहार को लेके? अब बिहार तो अभी तरक्की पे चल रहे हैं और भी हम चाह रहे हैं कि और भी आगे और अच्छे से करें। क्या लड़की लोग को सेफ भी तो रहना चाहिए मैम। बिहार में लड़की लोग तो कहीं भी सेफ नहीं है। बिल्कुल, ये सेफ्टी की जब एक बात आती है ना, तो इसे लेकर हमारे मन में कई सवाल होते हैं कि क्या बिहार में लड़कियां सेफ है। तो आज मैं तुम लोगों से ही पूछूंगी, सेफ महसूस होता है बिहार में? बिल्कुल नहीं मैम, नहीं होता है। होता है थोड़ा मोड़ा तो कहाँ अभी हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा चल रही है मैम। अभी है सेफ्टी बहुत ज़्यादा चल रही है हम लोग के तरफ। और थोड़ा होना चाहिए मैम, थोड़ा और होना चाहिए। ठीक है, और क्या कहोगी बिहार दिवस में? मैं बिहारी हूँ। गर्व से बोलो, हम बिहारी 100 पे भारी। बिल्कुल, एक बिहारी 100 पर भारी। ये कुछ बच्चियां हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, अभी अपना करियर बना रही हैं, लेकिन उनके मन में ये भी सवाल है कि सेफ्टी तो है लेकिन थोड़ा और हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्हें अच्छे से वो रात के वक्त भी निकल सकती हैं। थोड़ा सा डर है उनके मन में, लेकिन वो खुश हैं, प्राउड फील कर रही हैं इस बात पे कि वो बिहारी हैं।
और देखिए बिहार में सरकार के द्वारा कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और उसकी ये जो झलक है वो आपको देखने को मिलेगी। बांस से बने हुए सूप और दौरे की अगर हम बात करें तो छठ पूजा में इसकी जमकर खरीदारी की जाती है और छठ पूजा बिहार की संस्कृति है, बिहार का धरोहर है। इसकी भी झलक आपको इस बार बिहार दिवस में देखने को मिलेगी। और देखिए ये ग्लोब पर दुनिया के आप शिक्षित होते हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो दुनिया आपके मुट्ठी में है, दुनिया आपके कदमों में है, ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जब आप शिक्षित होते हैं, जब आपका परिवार शिक्षित होता है तो आपको आगे बढ़ने से, तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई बाधा नहीं बन सकता। उसकी भी झलक यहाँ दिखाई गई है। और देखिए शिक्षा विभाग के तहत यहाँ पर अलग अलग खेल और मनोरंजन की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर करवाई गई है। किस तरह से खेल के माध्यम से अब बिहार आगे बढ़ रहा है, किसी एक क्षेत्र में बिहार अब सीमित नहीं रह गया है और यही इस बार हमारे बिहार की खूबसूरती है, बढ़ते बिहार की तस्वीर है जो आपको बिहार दिवस में देखने को मिलेगी। और अब सरकार जिस तरह से लगातार प्रयासरत है, काम कर रही है, ऐसे में अब खिलाड़ियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी के तहत यहाँ अलग अलग मनोरंजन के साधन की व्यवस्था भी बच्चों के लिए की गई है ताकि बच्चे जमकर लुत्फ उठा सके। और देखिए यहाँ बच्चे चेस खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये दिमाग का खेल है, बुद्धि का खेल है, विवेक का खेल है और किस तरह से छोटे बच्चे यहाँ पर चेस खेल रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। कब से चेस खेल रहे हो? कितने सालों से? 1 साल। 1 साल से। अब कैसी प्रैक्टिस है, कितना खेल पाए हो? अच्छा है। स्कूल लेवल पे खेले हो कभी? हाँ। प्राइस मिला है? नहीं। अभी तक प्राइस नहीं मिला है। अच्छा, क्या कहोगे बिहार दिवस पे? कैसा फील होता है बिहारी होने का? अच्छा फील होता है। अच्छा फील होता है। तो देखिए ये चेस की अगर हम बात करें तो ये दिमाग का खेल है और इसमें आपको ये खेल खेलना होता है, इसीलिए लोग चेस खेलना प्रेफर करते हैं। हालांकि पहले की तुलना में अब की अगर हम बात करें तो वाकई में बिहार में कोई भी ऐसा गेम नहीं है जो अछूता रह गया है। और देखिए जैसा हमने आपको बताया कि यहाँ इस बार बिहार दिवस में कला, संस्कृति, नृत्य की झलक आपको देखने को मिलेगी। और देखिए किस तरह से यहाँ पर लड़कियों के द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी जा रही है। जो सभ्यता है बिहार की, जो संस्कृति है बिहार की, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देखिए इस बार अलग अलग मेला में स्वरूप दिए गए हैं, लेकिन अब हम आ पहुंचे हैं ये ट्री के पास, इस वृक्ष के पास जिसमें ABCD और क ख ग ये जो वर्णमाला है इसे बताया गया है। और इसी के ज़रिए एक नन्हा बच्चा, एक नन्हा बालक अपने शिक्षा की शुरुआत करता है और इसीलिए इसे शिक्षा का ट्री, शिक्षा का पौधा कहा जाता है। और इसी के ज़रिए बच्चे शिक्षित होते हैं। तो इस बार शिक्षा विभाग की तरफ से अलग अलग थीम पर बिहार दिवस को सजाया गया है, तैयार किया गया है। अपन बिहार, निपुण बिहार, और इसी के तहत अलग अलग स्टॉल भी यहाँ पर लगाए गए हैं जहाँ आकर आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत चीज़ों को देख सकते हैं। खासकर बच्चों के लिए यहाँ मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए भी बहुत व्यवस्था की गई है, अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे यहाँ आकर कैरम खेल सके, लूडो खेल सके, चेस खेल सके। इसके अलावा कई अलग अलग गेम्स हैं जिसे आकर बच्चे यहाँ खेल सकते हैं और अपना मनोरंजन कर सकते हैं।
और देखिए बिहार दिवस में एक जिन भी है जिससे हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। जिन, कैसा लग रहा है बिहार दिवस में आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे आका। मेरी ये ख्वाहिश है कि बिहार अभी जितना विकसित है उससे भी ज्यादा विकसित हो। दुगना होगा मेरे आका। क्योंकि मैं आ गया हूँ बिहार दिवस में। इधर देखता हूँ सोना हो जाता है, इधर देखता हूँ चांदी हो जाती है, थूक दूं तो खाक हो जाता है, निकल जाऊं तो पानी बन जाता है मेरे आका। जिन ने कह दिया है कि बिहार अब दोगुना विकसित करेगा और हमें जिन पर पूरा भरोसा है, हमें भरोसा है जिन आप पे। भरोसा करना पड़ेगा मेरे आका। नहीं तो हमारे नीतीश कुमार जी को जानते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए जिन ने कह दिया है कि अब बिहार विकसित करेगा, नीतीश कुमार हैं तो कुछ भी हो सकता है, और जिन ने ये भी बताया है कि बिहार दोगुना तेजी से विकास करेगा। तो इस बार बिहार दिवस 2025 का 113वां साल है। बहुत कुछ अलग है, बहुत कुछ खास है। अगर आप यहाँ घूमने आते हैं, अगर आप यहाँ बिहार दिवस एक्सप्लोर करने आने वाले हैं तो आपको यहाँ बहुत मजा आने वाला है। यकीन मानिए ये एक खास मौका होता है। 113वां साल है इस बार और बिहार दिवस में इतना कुछ अलग है, इतना कुछ खास है जिसे देखकर आप थक जाइएगा, लेकिन यहाँ आपकी जो मस्ती है वो कम नहीं होगी। हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन कशिश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।